आज हम एक बहुत ही दिलचस्प भारतीय फार्मा कंपनी की बात करने वाली है, कोरोना रेमेडीज। जी। और जो हमारे पास स्रोत है वो एक बहुत ही दोहरी तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो एक कंपनी है जो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ उसी कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन छिपा हुआ है। हाँ, एक पहेली जैसी है। तो चलिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सीधे आंकड़ों से, है ना। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये भारत की टॉप 30 फार्मा कंपनियों में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है। दूसरी सबसे तेजी से, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम पिछले 12 महीनों के आंकड़े देखें तो इनकी सालाना ग्रोथ रेट 16.77% रही। 16.77%। और इसकी तुलना अगर हम पूरी इंडस्ट्री से करें, वो तो बस 9.21% पर है। जी, मतलब लगभग दोगुनी रफ्तार से। तो ये ग्रोथ ये कोई तुक्का तो नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई खास रणनीति होगी। बिल्कुल, और ये ग्रोथ कोई एक्सीडेंट नहीं है। जी। इसके पीछे एक बहुत ही लेजर शार्प स्ट्रैटेजी है। अच्छा। उन्होंने अपना सारा फोकस कुछ ही खास थेरेप्यूटिक एरियाज पर रखा है, जैसे कि महिला स्वास्थ्य, कार्डियो डायबिटीज और दर्द निवारण। ओके, तो एक फोकस्ड अप्रोच। इसी फोकस की वजह से उनका रेवेन्यू देखिए। जी। वित्तीय वर्ष 2023 में जो 884 करोड़ था, जी। वो 2025 तक 1196 करोड़ हो गया। वाह। लेकिन स्रोतों में एक और दिलचस्प बात सामने आई। ये फोकस सिर्फ बीमारियों तक नहीं है। हम्म। वो लोग डॉक्टरों पे भी बहुत खास तरीके से फोकस करते हैं। उनके 75% से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शंस स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से आते हैं। हाँ, जबकि पूरी इंडस्ट्री के लिए आंकड़ा सिर्फ 61% के आसपास है। और यहीं पर कहानी और भी गहरी हो जाती है ना। यहीं पर सिक्के का दूसरा पहलू सामने आता है। जी। ये जो फोकस है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और शायद सबसे बड़ा खतरा भी। खतरा। एक मिनट, पर बिजनेस में तो हमेशा कहा जाता है कि फोकस करो, अपनी खास जगह एक नीश बनाओ। तो फिर ये एक जोखिम क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इन आंकड़ों से जो तस्वीर बनती है, वो एक ऐसे धावक की है जो बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही पैर पर। एक पैर पर। हाँ, जब तक रास्ता सीधा है, वो सबसे आगे है। लेकिन जरा सा भी उबड़-खाबड़ रास्ता आया, तो सबसे पहले गिरने का खतरा भी उसी का है। अच्छा, अब मैं समझी। उनका 62% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ 3 थेरेप्यूटिक एरिया से आता है। सिर्फ 3 से? और सुनिए, उनके कुछ इंजन ब्रांड्स हैं, जैसे B29 और मायोरल। हाँ, मैंने पढ़ा इनके बारे वो में। उनकी घरेलू बिक्री का 72% से भी ज्यादा हिस्सा है। अरे बाप रे। मतलब 2-3 दवाइयां ही एक तरह से पूरी कंपनी चला रही हैं। और ये निर्भरता यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी अपना 96% रेवेन्यू भारतीय बाजार से कमाती है। मतलब एक्सपोर्ट बहुत कम है। नाम मात्र का। और उस 96% में से भी लगभग 47%, मतलब आधा, सिर्फ वेस्टर्न जोन से आता है, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से। तो ये तो हर लेवल पर एक ही रस्सी पर चलने जैसा है। रुकिए, अभी और भी है। वो अपने वितरण के लिए सिर्फ 5 CNF एजेंटों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। 5 पूरे देश के लिए? हाँ, जो उनका 44% रेवेन्यू संभालते हैं। और तो और, उनका सारा का सारा उत्पादन सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर टिका है। तो एक तरफ तो ये जबरदस्त तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा ढांचा जो जो ताश के पत्तों के घर जैसा लगता है। अगर एक भी पत्ता हिला। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोतों से यही साफ दिखता है। एक तरफ पिछली सफलता है, और दूसरी तरफ ये संरचनात्मक निर्भरता। तो अब असली सवाल क्या है? क्या ये ग्रोथ आगे भी चलेगी? वो सवाल तो है ही, लेकिन मुझे लगता है असली सवाल अब वो नहीं है। असली सवाल कुछ और है। वो क्या? सोचने वाली बात यह है कि कोरोना रेमेडीज अपनी इस एक ही दांव पर सब कुछ वाली रणनीति को भविष्य में बदलेगी, या फिर वो इसी जोखिम भरे रास्ते पर चलकर इंडस्ट्री के नियमों को ही बदलने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी। और मुझे लगता है कंपनी की आगे की सफलता शायद इसी एक फैसले पर टिकी हो सकती है।